नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के अध्ययन के अंतर्गत एक और नया टॉपिक, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा का परिचय। दोस्तों, हिंदी भाषा का परिचय जब हम लेते हैं तो उसके अंतर्गत हम चार बेसिकली इकाइयों को पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं चार इकाइयाँ? पहली है ध्वनि व्यवस्था, दूसरी है शब्द व्यवस्था, तीसरी है व्याकरणिक संरचना और चौथी है लिपि और वर्तनी। चलिए एक एक करके देखते हैं। ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी हैं, कौन से उनके प्रकार हैं। शब्द व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे कि शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द भंडार कितना बड़ा है, ये शब्द कहाँ से आए, क्या ये संस्कृत भाषा से आए, क्या ये शब्द यूरोपीय शक्तियों के द्वारा लाई गई भाषा से आए, क्या ये मुस्लिम शासकों द्वारा लाई गई भाषा से आए हैं, या हमारी स्थानीय जो बोलियां हैं उनसे विकसित होकर के हमारी हिंदी भाषा में आई हैं। ये जो हिंदी भाषा का शब्द भंडार है ये कैसे बना है और इसका स्वरूप कैसा है और लगातार ये किस तरीके से बदल रहा है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। व्याकरणिक संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी में पद किसे कहते हैं, हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। इन व्याकरणिक संरचनाओं को हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद अगला दोस्तों है लिपि और वर्तनी इकाई। लिपि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिपि किसे कहते हैं और लिपि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, मानक देवनागरी लिपि कैसी है और वर्तनी क्या होती है, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक एक पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आज ध्वनि व्यवस्था को। ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हमारी हिंदी भाषा में 59 ध्वनियों को मान्यता दी गई, 59 ध्वनियों को मान्यता दी गई है। इन ध्वनियों को आगे 3 भागों में बांटा गया है। इस ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत पहली ध्वनि है स्वर ध्वनि, दूसरी है व्यंजन ध्वनि और तीसरी है अयोगवाह ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ दोस्तों वो ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। स्वर ध्वनियाँ 12 हैं, व्यंजन ध्वनियाँ 45 मानी गई हैं। और तीसरा जो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत आता है वो आता है अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ दोस्तों वो ध्वनियाँ होती हैं जिनके जो न तो स्वरों में गिनी जाती हैं जिनकी गिनती और न ही व्यंजनों में होती है, वो इन दोनों से अलग होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है, यानी इनका योग किसी में भी नहीं होता है। ये बेसिकली 3 होती हैं, 3 तो क्या 2 ही होती हैं। अनुस्वार होता है और अनुनासिक होता है। विसर्ग तो हम संस्कृत भाषा से लेते हैं, लेकिन हम इसको कई बार काउंट कर लेते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। स्वर ध्वनि के अंतर्गत जो 12 ध्वनियाँ हैं उनको भी आगे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं स्वर ध्वनियों के? पहला है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर दोस्तों वो स्वर होते हैं जिनका आगे कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे कि रंगों के अंतर्गत हम बात करते हैं, लाल पीला नीला ये बेसिक मूल रंग हैं, इनको ही मिक्स करके हम आगे और नए रंग बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनको आगे आप मिक्स करके ही नए आप स्वर या बना सकते हैं। तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। उसके बाद दोस्तों है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों को ही हम 2 बार जोड़ देते हैं, सेम मूल स्वरों को 2 बार जोड़ देते हैं तो उनसे हमें दीर्घ रूप उनका मिल जाता है। जैसे ए जमा ए को जब हम जोड़ते हैं तो आ बन जाता है। इसी प्रकार से छोटा ऊ जमा छोटा ऊ क्या बन जाता है? इनका बड़ा ऊ बन जाता है। छोटी ई जमा छोटी ई को मिलाते हैं तो बड़ी ई मिलती है हमें। और री को जब हम मिलाते हैं तो बड़ी री हमें मिलती है। तो ये भी कितने हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर भी हमें 4 मिलते हैं। सेम वर्ण को मिलाते हैं तो उनका दीर्घ रूप हमें मिलता है, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दोस्तों वो स्वर होते हैं जो 2 भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरों को आपस में हम मिलाते हैं और एक नया वर्ण बनता है, एक नया स्वर बनता है। जैसे जब हम ए
और ई को मिलाते हैं तो ए बन जाता है। जब हम ए और ऊ को मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। जब हम ए और ए को मिलाते हैं तो ए बन जाता है। और जब ए और ओ को मिलाते हैं तो औ बन जाता है ना। ये अलग अलग है, ये अलग वर्ण है, ये अलग वर्ण है, ये अलग है। जबकि हमने दीर्घ स्वर में सेम वर्ण मिलाए थे। तो दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में यही अंतर है कि इसमें सेम वर्ण मिलाए जाते हैं और संयुक्त वर्ण में हम अलग अलग वर्णों को जब मिलाते हैं तो एक नया वर्ण मिलता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। 12 स्वर है, व्यंजन 45 है, अयोगवा 2 है, टोटल 59 ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।